हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज बात करेंगे हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है स्ट्रैंगल। काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी है। बट हमने इसको लाइव ट्रेड में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं खाली बेसिक एक आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि किस टाइप का होता है ट्रेडिंग और क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको डिटेल में इस वीडियो को जानना है तो आप कमेंट करना, हम इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल हमने एक लाइव ट्रेड रिकॉर्ड किया है, ठीक है, जिसको मैं पर्सनली काफ़ी इसको सेकंड हाफ में मेरा एक फिक्स स्ट्रेटेजी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रैंगल को। तो मैं आपको डिटेल में पहले समझाता हूँ किस टाइप का होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बेसिक सिंपल वर्ड से बताऊंगा कैसे स्ट्रैंगल को क्रिएट किया जाता है और उससे क्या आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। मैं आपको बेसिक अगर चीज़ दिखाऊँ तो देखो, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, राइट। एक होती है डायरेक्शनल ट्रेडिंग की, जहाँ पे आपको डायरेक्शनल एक फिक्स होती है। जैसे मान लो कि इस लेवल पे मार्केट अभी है और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बुलिश डायरेक्शन में आपका एक व्यू है, आपने यहाँ पे सीई बाय कर लिया या फिर पीई को शॉर्ट कर दिया, राइट। सेम चीज़ एक लेवल है, वहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, आपने यहाँ से पीई को बाय कर लिया या फिर सीई को शॉर्ट कर दिया, राइट, कॉल को शॉर्ट कर दिया। ये दो चीज़ें आप वीडियोस पे देखते हो, काफ़ी लाइव ट्रेड वीडियोस आपको देखने मिलते हैं और ये हम यूजुअली चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल, ये दो चीज़ें अलग होती है, ठीक है। स्ट्रैडल को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, उसके लिए भी आप कमेंट करना फॉर पार्ट 2। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रैंगल की बात करेंगे। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपने काफ़ी बार सुना होगा कि लोग डिस्कस करते हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, जिसमें कोई डायरेक्शनल आपकी फिक्स नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि मुझे लग रहा है मार्केट आज, जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, चलो ठीक है, आज एक्सपायरी है। अगर मान लो कि कल, अगर मुझे लग रहा है कल से नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक अगर मुझे लग रहा है, अगर मैं इसको पूरे वीकली ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ तो, कि 55,000 के लेवल से और 54,400 लेट्स से, ये दो जो रेंज है ये वाली, ये एक मैंने एक 600 पॉइंट की यहाँ पे एक रेंज पकड़ी है, ठीक है, 600 पॉइंट की। इसके बीच में अगर मार्केट क्लोज होता है टिल एक्सपायरी, ठीक है, तो लेट्स से हम एग्जांपल ले रहे हैं, इस 55,000 का जो कॉल है उसका वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, और इसका जो है 54,400 का कॉल का वैल्यू भी 100 रुपये है। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एंड ऑफ द एक्सपायरी, जब एक्सपायरी हो जाएगी, दोनों चीज़ें मुझे ज़ीरो देखने मिल जाएगी, राइट। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों प्रीमियम डीके हो जाएंगे, मुझे थीटा खाने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे वीडियो में भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है। थोड़ा सा हम एक बेसिक चार्ट में भी अगर समझ लें तो क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे करी है। देखो मैंने क्या किया है, 53,200 का जो एक कॉल है, 53,200 का, राइट, मतलब ऑलमोस्ट इसी लेवल पे आ रहा है 53,200 का कॉल, ठीक है, अराउंड 25 का था, और 53,000 ऑलमोस्ट इसी एरिया में आ रहा है, राइट, इस रेंज में, मतलब यहाँ पे 50, ये भी 25 के आसपास का प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, और एंड ऑफ द डे ये ज़ीरो हो रहा है, राइट। मैंने ऑलमोस्ट इसको काफ़ी एंड में 2 बजे 2:30 बजे के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया था, मुझे ये 25 का मिल रहा है। अगर थोड़ा अब सुबह में अगर शॉर्ट किया होता तो थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा मिल सकता है, बट आज थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट भी था और काफ़ी एक बुलिश मोमेंटम स्टार्टिंग में देखने मिला, तो कहीं ना कहीं कॉल में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स आई थी, राइट, वो चीज़ है। तो फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि स्ट्रैंगल होता क्या है, उससे कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बोला कि आपका कोई फिक्स रेंज हो, नॉन डायरेक्शनल, मतलब आप ना बुलिश हो ना बियरिश हो, आपको लग रहा है बस इन दोनों रेंज के अंदर, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई बन रहा है, आपके प्रॉफिट के चांसेस हाई बन रहे हैं, पीओपी आपका हाई बन रहा है, क्योंकि आपको आपका इतना ही मतलब एक फिक्स है कि ये दोनों रेंज के अंदर अगर मार्केट क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा जो टारगेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, वो मुझे पूरा पूरा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। यूजुअली हम होता क्या है ना, काफ़ी बार हम लोग ऑप्शन को बाय करते हैं, ठीक है, तो हमारा वहाँ पे टारगेट तो चलो ठीक है, जो भी मतलब डिपेंड्स ऑन मार्केट, बट क्या होता है ना, वो टाइम पीरियड, मतलब टाइम के अंदर अगर आपका वो मोमेंटम आ गया आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो टाइम के अंदर मोमेंटम नहीं है, थोड़ा साइडवेज हो गया, तो ऑप्शन काफ़ी 50-60 पॉइंट डीके हो जाएगा आपके एवरेज प्राइस से, आपके बाइंग प्राइस से, और फिर कहीं ना कहीं अगर वो मोमेंटम करता है तो मैक्स टू मैक्स चांस है कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा आपके, बट प्रॉफिट के थोड़े बहुत चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। सेम चीज़ डायरेक्शनल सेलिंग में भी होती है काफ़ी बार कि बड़ा सा स्पाइक आ गया, ठीक है, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाता है, राइट। तो वो चीज़ें होती है। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज काफ़ी सेफ होती है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसको आप कमेंट करना, ये वीडियो खत्म पूरा देख लो एंड तक, उसके बाद आप उसमें कमेंट करना एंड में अगर आपको डिटेल में इस पार्ट पे वीडियो चाहिए तो। स्ट्रैंगल आज हम डिस्कस कर रहे, नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रैडल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो कंटिन्यू करें। अगेन वेलकम गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने डिस्कस आपको एक्सप्लेन किया कि 53,000 का मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया हुआ है, 53,200 का मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एक 200 पॉइंट्स की रेंज है,
आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने इस ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ है। एक खाली मेरी यहाँ पे मतलब मेरे लिए ठीक है, बट आप अगर जब बिगिनिंग लेवल पे इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे 45 और 30 क्वांटिटी है, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, दोनों क्वांटिटी सेम रखनी है, ठीक है। थोड़ा आपको रिस्क को मैनेज करना है। मुझे एक लॉट एक्स्ट्रा मिल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है, ठीक है, अदरवाइज उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये एक पार्ट को खाली आप एक स्किप कर दो इस चीज़ को खाली फिलहाल के लिए, बाकी का चीज़ अब लर्न कर लो, क्या चीज़ें क्या करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि जैसे मैंने 53,200 का कॉल, मतलब यहाँ से मेरा प्लानिंग क्या है कि 53,200 के कॉल से ना मार्केट ऊपर जाएगा और 53,000 पुट जो है मतलब लेवल उससे ना नीचे जाएगा, मतलब इन दोनों के रेंज के अंदर मार्केट क्लोज होना चाहिए, फिर चाहे वो 53,005 पे भी क्यों ना क्लोज हो, राइट। इतना भी अगर क्लोज होता है तब भी ये ऑप्शन एंड ऑफ द डे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और एवरेज प्राइस जैसे कि मैंने बोली 25 दोनों की ऑलमोस्ट थी, 20 कॉल की 25.95 है और 24.37 पुट की है, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों ऑलमोस्ट ज़ीरो होने के है, मतलब कॉल तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, ठीक है, और पुट अभी 9 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और तो इस चीज़ को स्ट्रेंगल बोलते हैं, मतलब डायरेक्शनल चीज़ें में क्या होता है कि आपका एक फिक्स डायरेक्शन होती है, आप एक लेवल तक एज्यूम करते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से आएगा, रिस्क रिवॉर्ड आप एक डाल देते हो और वेट करते हो टारगेट के लिए। यहाँ पे आपको टारगेट का कोई वेट नहीं करना होता है, आपको जस्ट इतना एक एज्यूम करना है कि मार्केट बस इसी रेंज के अंदर क्लोज हो जाए, फिर चाहे वो आपकी रेंज मतलब नीचे या ऊपर कोई भी रेंज में से एक 4-5 पॉइंट्स भी क्यों ना अंदर क्लोज हो जाए, लेकिन वो चीज़ भी आपके लिए अच्छी ही चीज़ है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, जहाँ पे आपको एक प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे आप एक चीज़ समझो कि 50-50 हो जाता है काफ़ी बार, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो तो 50-50 होता है, काफ़ी बार स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, काफ़ी बार आपके टारगेट भी हिट होते हैं, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा आपको प्रोबेबिलिटी है ना बढ़ जाता है, माना इसमें थोड़े प्रॉफिट्स अमाउंट में कम होते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो एट द एंड है ना, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो या फिर ट्रेडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी ना, बढ़ेगी आपकी, उतना आपको काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा, राइट। जितना आपका जैसे मतलब आपने एक फिक्स पैटर्न कर लिया कि भाई मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ और मेरा दो रेंज है, इसके अंदर ही मार्केट रहेगा तो मेरा प्रॉफिट होना ही होना है, राइट। तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन अपना अपना मतलब एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। ये एक पार्ट ऑफ है ट्रेडिंग है, स्ट्रेंगल जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजी है ये, तो इसको आप यूज़ करके भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई स्टार्टिंग में कि 50-50 हो जाता है डायरेक्शनल में, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि आपको एक बड़ी रेंज मिलती है, बड़ा एरिया मिलता है कि जिसके अंदर मार्केट क्लोज हो, और वो आप एज्यूम करने में काफ़ी इजीली आप कर सकते हो, राइट। काफ़ी बार ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी कि अच्छा खासा मार्केट फॉल कर रहा है, सडन एक मोमेंटम आता है और मार्केट टर्न हो जाता है, राइट। सेम चीज़ आपको ऊपर भी देखने मिलती है, अच्छा खासा मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में जा रहा होता है, अपना डे हाई ब्रेक कर रहा होता है और वही लेवल से एकदम से नीचे फॉल आता है, राइट। तो क्यों आता है? क्योंकि इन बड़े लेवल्स पे लोग पहले से ही रेंज बना के बैठे होते हैं, पहले से ही वो लोग एक स्ट्रेंगल क्रिएट करके बैठे होते हैं, इसलिए आप हमेशा ऑप्शन चेन में देखना कि राउंड लेवल्स पे बहुत ज़्यादा राइटिंग होती है, राइट। तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। चलो ठीक है, मैंने बहुत एंड में इस ट्रेड को लिया है तो कहीं ना कहीं मुझे पॉइंट्स काफ़ी कम मिले, बट एक्चुअली इस ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, मैं इस इतने छोटे रेंज में मैं काम नहीं करता 25 के लिए, बट सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने इस ट्रेड को भी लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट प्रॉफिट मैटर नहीं कर रहा है, मैं इजीली इस वीडियो को बना पाऊँ और मैं अपना फोकस 100% वीडियो के लिए दे पाऊँ, इसलिए मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी और छोटे मतलब रेंज के लिए काम कर लिया। बट फोकस आप भी प्रॉफिट पे मत करो, आप भी इसके पीछे के लॉजिक पे करो, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट देखो पुट 1 रुपी हो गया है और कॉल है वो तो ऑलमोस्ट 0.7-0.8 चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ऑलमोस्ट 100% मतलब 99% का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कवर हो गया है। अब यहाँ पे मैं निकाल भी दूँ इन केस, जब दोनों 1 रुपी के अंदर आ जाते तो कोई इशू नहीं है। एक चीज़ की यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इतनी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जब भी 1 रुपये के नीचे ऑप्शन जाता है ना, ट्राई करो निकाल देने का। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें होती है। एक, काफ़ी बार ऐसी चीज़ें भी हुई, इवन आपने भी देखा होगा, काफ़ी बार आपने काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे, इवन न्यूज़ में भी बोलते कि 0.70 का ऑप्शन 0.70 से वो 70, 90, 100 तक गया, 1 रुपी का ऑप्शन 200 तक गया। सडन स्पाइक्स भी आती है काफ़ी बार, एक तो उससे बचने के लिए, और दूसरा काफ़ी बार इतने उसमें फिर वो ऑप्शंस मतलब ख़त्म हो जाते हैं पॉइंट में आने के बाद, वहाँ पे सामने कोई सेलर्स होते नहीं है, तो काफ़ी बार एग्जिट भी नहीं होता है 915, 920 सॉरी
315 320 के आसपास ये टाइम के बाद, ठीक है। काफ़ी बार ये चीज़ें भी होती है, तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आपका छोटा मोटा मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपका रिलीज़ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इवन आपका यहाँ पे ब्रोकरेज में फ़ायदा भी होगा अगर एग्जिट नहीं करोगे तो वहाँ पे बेनिफिट होता है, ठीक है। डिटेल में इस पॉइंट्स को हम आगे कैप्चर करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोग को ऊपर से भी जा रही होगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं आप करोगे डेली बेसिस पे, इसको यूज टू हो जाओगे इस स्ट्रेटेजी को, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो प्रैक्टिस से काफ़ी चीज़ें होती है, आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया, आपको दिख रहा है हाँ चलो ठीक है अच्छे अच्छे प्रॉफिट इसमें दिख रहे हैं, बट उस बीच के अंदर कोई स्पाइक आई, मोमेंटम आया, 10-12 रुपये से ऑप्शन वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आया, वो चीज़ों वो टाइम पे आपका क्या माइंडसेट होता है, क्या आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अभी इस ऑप्शन को देखो, ऑलमोस्ट ये 500 रुपये से नीचे आ रहा है, मॉर्निंग में 500 रुपये पे खुला था ऑप्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मान लो सिर्फ वन साइड भी अगर आपने ट्रेड लिया होता है, 500 रुपये पे शॉर्ट किया होता है, आपका अच्छा खासा एक लॉट में प्रॉफिट हो सकता है, राइट। दूसरे ऑप्शन को भी देख लो, उसमें थोड़ा अप डाउन ज़्यादा हुआ है, बट कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे ऑप्शन की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो जीरो ही होना है OTMs को, तो ठीक है। OTM ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं होती, उसमें जो भी होता है पूरा थीटा होता है, तो उसको आपको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो ये 1 रुपये के आसपास पुट आया था, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक पुट की डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तो वापस 2 रुपये हो गया है। ये तो चलो ठीक है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, उसके पहले 1-2 बार ऐसा हुआ कि पुट वापस 24 पे आ गया, 12-15 रुपये से, 12-15 के पॉइंट से वापस 24, 25, 26 तक गया। तो उस पॉइंट पे आप क्या सोचते हो, आपका क्या माइंडसेट है, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटेजी में। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दोनों साइड में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कैलकुलेटिव, वो आपको अपने हिसाब से रिस्क के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे के जो आपको ट्रेड्स दिख रहे हैं वो देखो नॉर्मल ट्रेड्स है, तो इस पर जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया मैं उसको अपलोड करने का नहीं सोच रहा हूँ। देखो आपको लर्निंग यहाँ पे मिले, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने किस टाइप का ट्रेड किया, नीचे का जो आपको दिख रहा है 52,500 का पुट मैंने मॉर्निंग में ही शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने 50% के आसपास में उसमें प्रॉफिट कैप्चर कर लिया था, ठीक है। 99 पे शॉर्ट किया था, 40 पे निकाला, 60% का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। नीचे का जो आपको दिख रहा है 53,000 का जो कॉल था मैंने शॉर्ट किया था, कहीं ना कहीं मैंने इन द मनी कॉल का शॉर्ट किया था ऊपर के लेवल से, जब मार्केट ने एक हाई बनाया 53,200 का, एक बार आप चार्ट खुल के देखना, जब फर्स्ट हाई बनाया वहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया 53,000, मतलब मैंने 200 पॉइंट इन द मनी शॉर्ट किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिस्की होता है, ये एक इन द मनी ऑप्शन को शॉर्ट करना। देखो आपके डायरेक्शन में मार्केट आया तो प्रॉफिट बढ़ा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन था ही 200 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं आया, मैंने इसको 235 पे शॉर्ट किया था 53,000 की कॉल को, और एग्जिट ऑलमोस्ट 124 देखने के बाद वापस एक स्पाइक आई, रिवर्स स्पाइक आई, ठीक है। और मैंने इस ऑप्शन को अराउंड 160-170 में वापस निकाल दिया, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझो कि छोटी मोटी स्पाइक्स में भी इसमें मोमेंटम ज़्यादा आती है, तो इस चीज़ को भी हम डिटेल में वीडियो बना दूंगा मैं, जब वापस इस टाइप का कभी मैंने कोई ट्रेड लिया होगा मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। लेकिन आप कमेंट करना अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो, अदरवाइज मैं अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ की आपको लर्निंग चाहिए उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना का प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट मैं स्ट्रैंगल, मतलब आज ट्रैंगल बना दिया, नेक्स्ट मैं स्ट्रेडल पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रेडल क्या होता है उसको मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करने के बाद ही बनाऊंगा, ठीक है। तो जब ऐसा कोई मोमेंटम मुझे दिखेगा तो मैं उसको डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगा, ट्रेड भी करूँगा, और आपके लिए मैं वीडियो बना के अपलोड भी करूँगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट दोनों जीरो हो चुके, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही हो गया ऑप्शन, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो इसको एग्जिट कर देना चाहिए। और ऊपर वाले जो 2 ऑप्शन है वो तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिए हुए ही थे, तो उसको भी हम निकाल देंगे, ठीक है। दोनों साइड से मैं लेके रखता हूँ, काफ़ी बार निकालता भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार आप एग्जिट बाय करते हो, उसमें आपके ब्रोकरेज बेफालतू के लगते हो। इससे बेटर है कि उसी ऑप्शन को होल्ड कर लो अगर आपका ट्रेड का प्लान है तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत उसकी है नहीं, राइट। ओके गाइस, सो टाइम टू एग्जिट, मैंने फिर भी थोड़ा होल्ड कर लिया, ठीक है। और ऑलमोस्ट 0.2 पे आ गया है दोनों
ऑप्शन। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फिर बहुत एंड में निकलते तो काफ़ी बार एग्जिट नहीं होता और आपका मार्जिन होल्ड हो जाता है, ठीक है। सो ऐसा तो कोई इशू नहीं है, इवन ब्रोकरेज भी कम लगता है, बट छोटे मोटी चीज़ों के लिए इतना नहीं होल्ड करना चाहिए। इन दोनों को मैं एग्जिट करूँगा, शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, एग्जिटली आ गया। अब देखो यहाँ पे 0.05 पे जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे सामने कोई बायर ही नहीं है इस ऑप्शन का, सॉरी सेलर ही नहीं है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं मेरा, जो मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो सामने कोई खरीदने वाला है ही नहीं। तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर मैं मार्केट पे डाल रहा हूँ, फिर भी ये लिमिट में जा रहा है, राइट। तब ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा एग्जिट, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक दो बार, बट इसके चांस सब खत्म हो गए। अगर ये 0.1 या 0.2 पे होता, 0.2, वो टाइम पे अगर मैं निकालता सब हर एक चीज़, तो ये निकल जाता। अभी क्या होगा, ये जो चीज़ है, ये वाला ऑप्शन है, ये रहेगा, इसको मैं एग्जिट नहीं कर पाऊँगा और कल तक ये सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब इसमें कोई मतलब आपको पेनल्टी लगती है, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होने वाली है। काफ़ी बार लोग कमेंट करते हैं कि आप जो ऑप्शन छोड़ देते हो उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका कैसा है कि ये ऑप्शन एक्सपायर हो गया, सामने कोई खरीदने वाला है भी नहीं, मैं बेचना चाहता हूँ तो फिर ख़त्म हो गई बात, कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ दो। एंड आई होप गाइस कि आपको काफ़ी कुछ लर्निंग यहाँ पे इस वीडियो पे मिला होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।